झारखंड के साथ ही बिहार में भी कांग्रेसी खेमा पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के लौटने के साथ ही कांग्रेस अब आधी आबादी को सक्रिय करने की कवायद में जुट गया है और इसी कड़ी में अलका लांबा बिहार पहुंची हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा पटना पहुंची हैं और आज महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के साथ ही अलका लांबा बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और संगठन से जुड़ने वाली आधी आबादी को सक्रिय करेंगी ताकि इस चुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। अलका लांबा ने बिहार पहुंचते ही यह दावा किया कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि वो हर जिले का दौरा करेंगी और इस दौरान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर कार्यकर्ता काम करेगा। अभी नीतीश कुमार जी ने पिछली बार भी किए थे और कौन से नंबर पर आए थे नीतीश जी बताइए? पहले दूसरे पर नहीं, आप तीसरे नंबर पर आ गए। फिर आपने गठबंधन तोड़ा, केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन किया, वरना आप मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे थे। और अभी भी मैं कहकर जा रही हूँ, नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो अलका लांबा बिहार पहुंचती हैं और दावा करती हैं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। संगठन को लेकर पूरी सक्रियता कांग्रेसी खेमे में दिख रही है। राहुल गांधी का जल्दी जल्दी 2 दौरा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार आने वाले हैं और उनके भी जल्दी जल्दी 2 दौरे प्रस्तावित हैं। इस बीच कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी बिहार का दौरा करके गए हैं। संगठन के सदस्यों को सक्रिय करके गए हैं, चुनाव को लेकर मैदान में उतरने की सलाह देकर गए हैं और उनके लौटते ही कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बिहार पहुंच चुकी हैं और पहुंचते ही दावा किया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो बिहार में संगठन को सक्रिय और संगठन को धार देने की कोशिश में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हुए हैं। लगातार हो रहे केंद्रीय नेताओं के दौरे से संगठन में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी के प्रदेश के साथ ही बूथ स्तर तक के नेता कांग्रेसी खेमे में आए इस सक्रियता से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ऐसे में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर बेहतर प्रदर्शन करती नजर आएगी। तो एयरपोर्ट पहुंचने पर अलका लांबा का भव्य स्वागत किया गया। पार्टी की महिला इकाई द्वारा अलका लांबा का जोरदार स्वागत हुआ है। सहयोगी प्रीतम और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रीतम, राहुल गांधी के जल्दी जल्दी 2 दौरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 दौरे जल्दी जल्दी प्रस्तावित हैं। कृष्णा अल्लावरू नए प्रदेश प्रभारी लौटे हैं और अलका लांबा महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना पहुंचते ही दावा करती हैं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कांग्रेसी खेमा चुनाव से पहले कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहा है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जी प्रीतम, कांग्रेसी खेमे में कुछ अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है केंद्रीय नेताओं के दौरे से। है, लिहाजा इससे पहले कांग्रेस के लगातार दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है। और दीपक, इससे पहले आपको याद होगा कि 19 जनवरी को राहुल गांधी आए थे, फिर 5 फरवरी को राहुल गांधी आए थे। अब कल आज अलका लांबा आ रही है। अलका लांबा के साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कल बक्सर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर 28 तारीख को दोबारा मोतिहारी आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी कहा जा सकता है कि लगातार दौरा करके कांग्रेस सहयोगी भाजपा के बजाय जो सहयोगी दल है या जिसके साथ वो बिहार में है, आरजेडी पे एक दबाव बनाना चाहती है। कोशिश है कांग्रेस की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाए और सीटें ऐसी ली जाए जो जिताऊ हो।
सीटें ऐसी ली जाए जहाँ पे फॉरवर्ड वोटर्स हो और जहाँ पे अल्पसंख्यक वोटर्स हो। ऐसी सीटों का चुनाव, ऐसी सीटों का चयन कांग्रेस कर रही है, चाहे वो मिथिलांचल की सीटें हो या सीमांचल की सीटें हो। ऐसे इलाकों पे कांग्रेस का फोकस ज़्यादा है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन दीपक उस वक्त क्या हुआ था कि कुछ सीटें ऐसी थी, लगभग 20 सीटें ऐसी थी जो कि महागठबंधन के लिहाज से सी कैटेगरी की सीटें थी, यानी यहाँ पे महागठबंधन किसी भी लिहाज से चुनाव नहीं जीत सकता था और ऐसी ही सीटें कांग्रेस को दी गई थी। कांग्रेस की कोशिश है कि लगातार बड़े नेताओं का दौरा कराया जाए और जो दलित इलाके हैं, चूँकि इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एजेंडा दलितों पे है, अल्पसंख्यक पे है, लिहाजा जो दलित इलाके हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दौरा कराया जाए और ये मैसेज दिया जाए खासकर आरजेडी को कि बिहार में उसकी अपनी ताकत है और अगर उसने तवज्जो नहीं दिया तो उसके पास दूसरे रास्ते का विकल्प है। यानी जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस और आप ने अलग अलग चुनाव लड़ा, कांग्रेस सीटें तो नहीं जीत पाई, लेकिन उसने 12 से 14 सीटों पर इतना नुकसान कर दिया आम आदमी पार्टी को, वो सत्ता से बाहर हो गई और भाजपा काबिज हो गई। कांग्रेस की कोशिश है कि उसे सम्मानजनक सीटें मिले, जिताऊ सीट मिले, ताकि वो परफॉर्म कर पाए। वैसे भी अखिलेश सिंह बार बार कह रहे हैं कि 40 सीट अगर जीत जाए कांग्रेस तो कांग्रेस का यहाँ पे एक कांग्रेस का एक नया चेहरा देखने को मिलेगा। चलिए, तो विरोधियों को मात देने से ज्यादा शुरुआती कवायद इस उम्मीद से हो रही है कि सहयोगियों के साथ जब एक टेबल पर बैठकर सीटों के बंटवारे पर बात हो तो कांग्रेस आंख से आंख मिलाकर बात कर सके, संगठन की मजबूती के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने का दावा कर सके, और कोशिश होती दिख रही है कांग्रेसी खेमे में। धन्यवाद प्रीतम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेसी खेमा सक्रिय है, कार्यकर्ता विशेष रूप से उत्साहित हैं क्योंकि केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा चल रहा है, बैठकों का दौर होगा और अब अलका लांबा पूरे बिहार में आधी आबादी को संगठन के साथ जोड़ने, सक्रिय करने की कवायद में निकलने वाली हैं।